जय हिंद बच्चों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट पेपर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके कुमार मित्तल के सारे न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। और टोटल कुल 32 क्वेश्चन है बेटा, इसमें 2 से 3 वीडियो में हम लोग इसको खत्म करेंगे। और देखते हैं इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा लिखा है कि दो गॉस के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दो गॉस के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल है। कैपिटल ए की वैल्यू हमको दिया है, जो कि आयताकार कुंडली रूप रखा है। कह रहे बेटा यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे हमने लिखा है कि जो दिया है हमको गिवन में है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 2 गॉस था और 1 गॉस बराबर होगा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है। या बेटा इसको हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान यही रहने दो, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बी की वैल्यू बेटा जब लिखेंगे तो 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल बेटा हमको दिया था ए बराबर वहां है 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10-20 का गुणा करेंगे 200, इसे मीटर में बनाएंगे तो 100 गुणे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो 2 गुणे 10⁻⁻²। बेटा ये जो आपका थीटा दिया 60 डिग्री, ये कह रहा है यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका है, मतलब आपका अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ से क्षेत्रफल वेक्टर हमारा क्या होता है बेटा, सदैव लंबवत होता है। और ये कितना होता है 30 डिग्री पर। अगर इस पर जो लूप रखा है आयताकार लूप, ये अगर इससे कह रहा है 60 डिग्री पर झुका हो तो ये बचा कितना बेटा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर और लूप के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 में से 60 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 30 डिग्री। अब हमसे बेटा पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान, तो लिखेंगे भैया वी नो दैट, हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स ये होता है बेटा फाई बराबर, फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। बेटा बी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, ए का मान बेटा 2 × 10⁻�6 cos थीटा, cos थीटा नहीं cos 30, 2 दुनिया 4 गुणे 10⁻⁻, यहाँ बेटा 2 रहेगा, -4 -2 -6 और cos 30 का मान बेटा होता है √3/2, 2 दुनिया 4 हो गया आपका। तो आपका बेटा है 2 √3 गुणे 10⁻⁻6 वेबर। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स बी का मान हुआ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर समथिंग यही आ रहा है, इतना वेबर। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरे क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये रहा बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। लिखा एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.04 मीटर गुणे 0.05 मीटर है, कह रहा है 0.8 चुंबकीय क्षेत्र यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। 2 कंडीशन दिया है, जब लूप का तल कैसा हो, क्षैतिज हो। ये बेटा मान लो कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और लूप हमारे पास कोई एक लूप है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और लूप जो है क्षेत्रफल वेक्टर के कैसा है, समान क्षैतिज में है। तो जैसे क्षेत्रफल वेक्टर होगा जिस दिशा में, उसी तरह ये लूप का भी दिशा होगा, यानी ऊर्ध्वाधर होगा। और दूसरी कंडीशन के लूप का तल कैसा हो, ऊर्ध्वाधर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, समांतर होगा, यानी ऊर्ध्वाधर समांतर होगा, जिससे क्षेत्रफल वेक्टर और इसके बीच में क्या डिग्री का कोण बनेगा 90। तो दोनों स्थितियों में हम लोग ज्ञात करते हैं। दिया है बेटा क्षेत्रफल ए बराबर 0.04 और इनटू है 0.05 मीटर स्क्वायर। अब कर लेते हैं बेटा, इसका दशमलव हम लोग हटाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव तो 4 गुणे 10⁻⁻2 और यहाँ 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर।
इसका हो जाएगा भी बेटा तो 4 पंचे 20 और गुणे 10 पे पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया हमारा बेटा। बेबर दिया यानी चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू दिया है 0.8 बेबर पर मीटर स्क्वायर। पहला कंडीशन बेटा हमसे पूछ रहा है कि लूप का तल क्षैतिज हो यानी थीटा बराबर क्या डिग्री हो 0। अभी हमने आपको समझाया कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा और जो लूप का तल होगा क्षेत्रफल वेक्टर के कैसा होगा समांतर। तो थीटा बराबर 0 तब चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी का मान जो होगा वो बी ए कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू है बेटा कितना 0.8 और ए का मान है बेटा 20 इंटू 10⁻⁴ और कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, कास जीरो की वैल्यू 1। तो यहाँ से आएगा 8 दुनिया 16 बेटा हो गया, जीरो इसका दशमलव खा गया तो 10⁻⁴ कास की वैल्यू 1। तो ये बेटा हमारा आ गया, एक दशमलव लगाएंगे तो एक 1.6 इंटू 10 पावर एक पावर इसका घट जाएगा -3 वेबर। ये हमारे पहले कंडीशन का आ गया। दूसरा वाला कंडीशन हमसे बेटा कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है का लूप का तल कैसा होगा ऊर्ध्वाधर हो। मतलब क्षेत्रफल वेक्टर से जो लूप का तल है वो कुछ इस टाइप का ऊर्ध्वाधर है। मतलब क्षेत्रफल वेक्टर इस लूप के यानी कुंडली के लूप के कैसा है ऊर्ध्वाधर यानी उसके बीच में क्या डिग्री का कोण बनेगा 90 यानी थीटा बराबर क्या डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तब जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा फाई बी बराबर यानी बी ए कॉस थीटा। और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 अर्थात फाइव बी बराबर आ जाएगा बी ए और इसकी वैल्यू 0 अर्थात आ जाएगा 0 यानी इस पॉइंट पर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा 0। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन हम लोग तैयारी करते हैं। ये बेटा हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तीसरा वो देखते हैं। लिखा है बेटा 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया बेटा 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कह रहा है लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 3 कंडीशन हमको दिया है। कहता है जब लूप का तल कैसा हो क्षेत्र के अभिलंबवत है। क्षेत्र के अभिलंबवत का मतलब हुआ बेटा कि वेक्टर का दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और उस लूप की दिशा समांतर है और क्षेत्र से थीटा कोण 30 अंश का कोण पर झुका हो। और तीसरा बताना क्षेत्र के समांतर हो अर्थात जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो और लूप जो है एक दूसरे के समांतर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लूप की दिशा समांतर है बट क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू बनेगा इस कंडीशन पे 90 डिग्री। ये तो आपको दिया है लेकिन ये विलंबवत का मतलब 0 थीटा बराबर 0 डिग्री। तो तीनों पे बेटा हम लोग लगाते हैं। पहले दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बेटा हमको दिया है 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे 600 और इसको हम मीटर में बना लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। इससे कट गया तो बेटा 6 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर। बेटा दिया है बी की वैल्यू 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा पहला कंडीशन हम लोग लगाते हैं। क्षेत्र के अभिलंबवत का मतलब थीटा बराबर क्या डिग्री होगा 0। अभिलंबवत का मतलब बेटा ये अगर आपका लूप है और ये मान लीजिए आपका ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पूरा ऐसे ऐसे सब बना है ये ऐसे ऐसे, और जो कुंडली आपकी है वो इसके लंबवत है यानी क्षेत्रफल वेक्टर और कुंडली एक दूसरे के लंबवत है नहीं अभिलंबवत है ऐसे। तो ये कुंडली और ये क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अब निकालते हैं इस पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बी ए कॉस 0 डिग्री क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। तो बी की वैल्यू कितना बेटा 6 गुणे 0.3 गुणे ए का मान है 6 गुणे 10⁻⁻2 और बेटा 6 3 18 1.8 गुणे 10⁻⁻2 वेबर। ये बेटा हमारा हो गया फाइव बी का मान। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा हमारा है कह रहा है क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता हो। अभी इससे पहले बेटा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको समझाया था। ये जो आपका कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों के 30 अंश है अर्थात जो क्षेत्रफल वेक्टर से और कुंडली के बीच का कोण होगा वो लोग हम थीटा बराबर क्या करेंगे 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा
बी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 60। तो बी की वैल्यू है बेटा कितना 0.3, ए का मान है 6 इंटू 10⁻⁻², और cos 60 का मान बेटा होता है 1/2। दो तिया कितना होता है बेटा 6, 3 त्रिका 9, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻² है बेटा। इसके डेसिमल को इधर का हमको बढ़ाना है, तो 100 से आप बेटा गुणा करना, 100 से भाग, ये इसका दशमलव हटा देगा अर्थात 9 होगा, ये पावर ऊपर लगाएगा तो 10⁻³ वेबर। ये आपके दूसरे कंडीशन का आंसर है बेटा। और तीसरा हमसे पूछ रहा है कि जब क्षेत्र के समांतर हो, तो थीटा बराबर 0 है बेटा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, क्षेत्र के समांतर का मतलब वह क्षेत्रफल वेक्टर के कैसा होगा, लंबवत होगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तब वहां पर जो आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा, आप जानते हैं वो कितना हो जाएगा 0। ये निकालने की बात नहीं है, cos 90 की वैल्यू 0 तो पूरी की पूरी क्वांटिटी 0। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लें, आगे आते हैं। ये बेटा हमारा रहा चौथा क्वेश्चन। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। चौथा क्वेश्चन देखो लिखा है 100 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है, 0.05 मीटर स्क्वायर है। कह रहा वह इस चुंबकीय क्षेत्र में इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। तो कह रहा है 0.1 सेकंड में कुंडली तब तक 180 अंश घूम जाती है। पहला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है हमको बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और दूसरा बताना औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ बेटा हमने लिखा n बराबर 100 फेरे दिया हमको, क्षेत्रफल हमको दे दिया था 0.05 मीटर स्क्वायर। इसको 5 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। b का मान इतना दिया था बेटा, और t बराबर कितना है 0.1 सेकंड। अब बेटा थोड़ा पहले देखो, ये कुंडली 0.1 सेकंड में कितना घूमती है 180 अंश। तो थोड़ा आप देखो, पहले आपकी जो कुंडली थी वो क्षेत्रफल वेक्टर के ऐसे थी, तो इस स्थिति में थी, तो दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे थे, यानी कुंडली और क्षेत्रफल वेक्टर 0 डिग्री पर। और जब ये पूरा घूम जाएगा तो क्षेत्रफल वेक्टर वही होगी, कुंडली यहाँ चली जाएगी 180 अंश। तो 0 से 180 के बीच में कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, इसके लिए हमको निकालना है। तो बेटा पहले हम थीटा बराबर 0 पे निकालते हैं, 0 डिग्री पर, तो फाई बी आएगा, यानी φ1 हम निकाल लेते हैं बेटा। कितना आ जाएगा φ1 VA cos 0। तो ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास है 4 × 10⁻⁵। a का मान है बेटा 5 × 10⁻⁻², और cos 0 की वैल्यू 1। तो बेटा 5 × 20 × 10⁻⁷, ये वो आपका हो जाएगा वेबर। ये φ1 की वैल्यू आ गई। और बेटा φ2 जब निकालेंगे, φ2 तो φ2 बराबर BA, आपकी कितना घुमाना है 180, और cos 180 अंश का मान बेटा होता है 4 × 10⁻⁷, a का मान है 5 × 10⁻², और 180 का अंश का मान होता है बेटा -1। तो ये 5 चौक के 20 × 10⁻⁷, ये इतना वेबर। अब बेटा फ्लक्स परिवर्तन निकालना है, फ्लक्स परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा φB बराबर होगा φ2 में से φ1 को आप घटा दीजिए, तो -20 × 10⁻⁷, और -20 × 10⁻⁷। आप देखें बेटा तो ये 2 है, -20 यानी -40 × 10⁻⁷। और एक पॉइंट इसका चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होता नहीं बेटा, इस नाते ये पॉजिटिव, यानी 4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -6 वेबर। तो ये बेटा हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रहा, पहला वाला। और दूसरा हमसे बेटा पूछ रहा है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो E बराबर होता है बेटा माइनस डी फाई अपान कितना होता है dt। तो यहाँ देखो बेटा E बराबर माइनस, इसका वैल्यू दिया था -4 × 10⁻⁶, और t का मान है बेटा 0.1। माइनस से माइनस कट गया, E बराबर 4 × 10⁻⁶, 10 से गुणा भाग यहाँ करा लेना बेटा, फिर यहाँ 0.1। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर 4 × 10⁻⁵ वोल्ट। ये बेटा हमारे चौथे क्वेश्चन का रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 4 × 10⁻² वोल्ट।
एक चीज छूट रहा है बेटा, इसमें n की वैल्यू नहीं रखी गई है, गुणे n होता है फेरों की संख्या, तो ये होगा 1000। यहाँ बेटा होगा 1000, तो 4 पावर कम होगा तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन बेटा। आप तब तक स्क्रीनशॉट लें, 5वां क्वेश्चन आ रहा है। चलो, ये रहा बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन। लिखा है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर है। कह रहा है टी बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भाग बल का मान कितना हो जाता है 9 वोल्ट। तो कहता है इस एक्स का मान ज्ञात करें। तो बेटा देखो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट E बराबर होता है डी फाई बी अपान कितना होता है बेटा डी टी। अब ध्यान से देखें, E का मान कितना दिया बेटा 9, डी अपान डी टी, इस B का मान दिया बेटा एक्स टी स्क्वायर। बेटा 9 हो गया, x आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और t का जब अवकलन आप करोगे बेटा तो 2t होगा। बेटा यहाँ से आपको हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 9 अपान कितना आ जाएगा 2t, x बराबर 9 अपान 2। t की वैल्यू बेटा दिया है 3, 3 से रखेंगे t की वैल्यू तो 3 त्रिका 9, तो x बराबर बेटा आएगा 3/2, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 मीटर। तो ये बेटा हमारा रहा चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन। छोटा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट लें। ये रहा बेटा हमारा 6वां क्वेश्चन। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। 6वां नंबर है कि किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हमको गिवन में है 5t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। तो कह रहे t बराबर 2 सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल। तो बेटा हमको फाई बराबर दिया है 4t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 70 वेबर। t बराबर कितना दिया बेटा 2 सेकंड। तो हमको क्या निकालना, प्रेरित विद्युत भाग बल। तो E अब बराबर होता है बेटा d अपॉन डी टी इंटू कितना होता है 5। बेटा आप रख देना d अपॉन डी टी। 5b की वैल्यू है 4t³ माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस कितना बेटा 70। t के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे तो पावर हो जाएगा 12t स्क्वायर, पावर का इससे गुणा हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 5 दूना 10, t हो जाएगा माइनस 10 और ये हो जाएगा बेटा 0 ई बराबर। अब t का मान कितना बेटा 2, t बराबर 2 रख दो, तो 12 इंटू 2 का स्क्वायर 10 इंटू 2 और माइनस 10, तो बेटा हो जाएगा 2 दुनिया 4, 12 चौक 48 और माइनस 20 और माइनस 10 माइनस 30, तो E बराबर बेटा हो जाएगा 18 वोल्ट। तो इसमें जो होगा प्रेरित विद्युत भाग बल का मान बेटा होगा 18 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन 6ठे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बेटा। आप इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला आता है। तो ये बेटा हमारा रहा 7वां क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं, 100 फेरो वाली तथा 300 प्रतिरोध है, यानी कैपिटल R दिया है, 300 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में जो चुंबकीय फ्लक्स 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाती है। तो कहता है उसके बीच कुंडली के सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत भाग बल होगा अर्थात E, और उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बेटा यहाँ देखो हमने लिखा कि n बराबर कितना दिया 100, ये क्या है तारों के फेरों की संख्या। R का मान दिया 300, t बराबर 0.1 सेकंड में जो उसका चुंबकीय फ्लक्स होता है वो 0.6 वेबर से 0.4 वेबर रह जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई बराबर होता है बेटा φ2 माइनस φ1। तो यहाँ बेटा आ जाएगा 0.4 में से कितना हम लोग घटाएंगे 0.6, तो ये बेटा हमारा आएगा 0.2 वेबर। अब बेटा हम निकालते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये होता है बेटा E बराबर, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है बेटा -n डेल्टा फाई बी अपान कितना होता है भैया T। तो E बराबर होगा -n की वैल्यू कितना बेटा 100, डेल्टा फाई की वैल्यू हम लोगों ने बेटा निकाला -0.2 और इनटू हो जाएगा बेटा T की वैल्यू 0.1। तो सबकी वैल्यू रखो T बेटा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया बेटा 100 और ये माइनस से माइनस कटा तो ये आपका 2, यानी E बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट।
तो ये बेटा हमारा रहा आंसर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस कुंडली में 200 वोल्ट होगा। हमसे धारा पूछ रहा है कितना होगा, तो हम लोग ओम का नियम जानते हैं बेटा, क्या होता है धारा आई बराबर क्या होता है बी अपान आर होता था। यहाँ पे जो आपका विभवांतर है वही है, तो ई बटे कितना हो जाएगा आर। तो आई बराबर ई का मान है 200 बेटा, आर का मान कितना है 300। इससे बेटा कट गया, तो आई बराबर आपका हो गया 2/3 एम्पियर। तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा 200 वोल्ट, और जो आपकी धारा होगी बेटा वो 2/3 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको 8वां क्वेश्चन बताएं। ये बेटा रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, 8वां देखते हैं। लिखा है कि 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। फ्लक्स रेखाओं के लंबवत का मतलब इसका जो तल हो, मतलब ये कुंडली ऐसी है तो इसका तल जो है, ये तल नीचे वाला, ये इस चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के कैसे हो, लंबवत हो। तो पूछ रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, और कह रहा है यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा है n का मान 100 फेरे, ए का क्षेत्रफल दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 3×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, टी बराबर 0.4 सेकंड है, और बी का मान है चुंबकीय क्षेत्र 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान होता है -n, और ये होता है बेटा डे, इसकी वैल्यू होती है BA/T। बेटा यहां से हम लोग अगर निकालें तो E बराबर हो जाएगा -n की वैल्यू कितनी होती है 100, B की वैल्यू है बेटा कितना आपका 2, और A का मान है बेटा 3 × 10⁻⁴, T का मान बेटा हमारे पास है 0.4। बेटा यहाँ 10 से आप गुणा और भाग कर लीजिएगा तो दशमलव खत्म हो जाए। तो E बराबर बेटा 3 पावर ये और 1 पावर ये, 3 पावर कट गया इससे, और ये आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी आपका बचेगा 3.2 × 10⁻⁻1। ये बेटा आपका हो गया, और जब आप इससे डिवाइड करोगे बेटा तो आएगा 1.5 और इंटू 10⁻⁻1। इसको बेटा आप हटाओगे तो E बराबर आ जाएगा माइनस तो आपका लगेगा ही -0.15 वोल्ट। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मान। अब बेटा हमसे पूछा कितना प्रेरित धारा होगा, आर का मान आपको देखो कितना दिया 10 ओम, तो धारा आई बराबर होता है E/R। तो ई का मान बेटा है 0.15 और इसका मान है 10, तो ये बेटा हो जाएगा 0.015 एम्पियर, 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा। तो उस कुंडली में प्रेरित धारा का मान इतना होगा। तो बेटा इस प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन का सलूशन था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें। ये बेटा हमारा रहा 9वां क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। लिखा बेटा एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 400 फेरे हैं। कह रहा है 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा, और कह रहा है कि भैया प्रतिरोध 4 ओम है तो उसमें प्रेरित धारा है। तो गिवन में बेटा हमको दिया है क्षेत्रफल ए का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर होगा। एन की वैल्यू बेटा दिया है 400 फेरों की संख्या, बी का मान बेटा दिया 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और बेटा टी की वैल्यू दिया है 0.1 सेकंड। तो बेटा यहाँ हमसे पूछ रहा है कि पहले तो बेटा आप निकाल लो कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, φ2। चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर होगा φ2 - φ1। तो आप बेटा देखो φ2 की वैल्यू कितने आपको दिया है ए 0.2 और -6 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी 0.2 वेबर पर वेबर। अब बेटा हमको निकालना विद्युत वाहक बल का मान, तो E बराबर होता है बेटा -n डेल्टा φb/डेल्टा t।
ई बराबर बेटा कितना है 400 फेरे हैं, इसका मान है 0.2 अपान या बेटा हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 5e की वैल्यू होती है डेल्टा 5e, ये हो जाएगा बेटा आपका n गुणे बी ए, लंबवत रखिए नहीं cos थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी डेल्टा टी। बेटा ई बराबर होगा 400 गुणे 0.2, क्षेत्रफल है कितना बेटा 10⁻⁻², इसका मान है बेटा 0.1 सेकंड में। ये दशमलव हटा दीजिए, ये दोनों 4 दुनिया कितना हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा 8 वोल्ट, ये जीरो इसके डेसिमल से कट जाएगा। धारा का मान पूछ रहा है, जब आर का मान कितना हो बेटा 4 हो, तो धारा आई बराबर हो जाएगा ई अपान कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 और एक मान है 4, तो 4 दुनी 8, तो धारा का मान कितना हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा 8 और 9वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बेटा आप ये स्क्रीनशॉट लें, फिर हम 9वां क्वेश्चन आपको बताएं। ये बेटा हमारा रहा 10वां क्वेश्चन। आपका 10 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा और बाकी अगला जो क्वेश्चन रहेगा लगभग 3 वीडियो आपके बनेंगे। तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा रहा, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तांबे की एक बंद कुंडली का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, ये 1 मीटर गुणे 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर है। किसी अक्ष के प्रति घूमने के लिए स्वतंत्र है। कह रहा कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करना 0.10 के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। अब कह रहा है यानी क्षेत्रफल वेक्टर और उसके कुंडली के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। अब कह रहा है 0.1 सेकंड में 180 अंश घुमाया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का मान और ज्ञात कीजिए, और कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है। तब यहाँ देखो बेटा हमने लिखा ए का मान हमको दिया 1 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, समय 0.1 सेकंड, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बेटा आप देखिए यहाँ पे 2 हुआ क्योंकि 180 अंश घुमाया जाता है। इसको कितना घुमाया जाता है 180 अंश। तो आप जब निकालेंगे डेल्टा फाई 2 तो आपका आएगा आपका यहाँ पर जो आपका होता है फाई 2 माइनस फाई 1 निकालेंगे तो डेल्टा फाई 2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो यहाँ पे आएगा माइनस बी ए और माइनस बी ए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2 बी ए। आप 0 से 180 पे निकालेंगे घटाएंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आएगा। वैल्यू रखते हैं बेटा E बराबर -2 गुणे बी की वैल्यू है 0.10, ए का मान बेटा कितना 1 और टी की वैल्यू दिया मेरा 0.01। तो ये आप बेटा ये दशमलव काट दीजिए और 10 से गुणा भाग कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा E बराबर -2 गुणे 10 ये बटे 1, अर्थात E बराबर आएगा 20 वोल्ट। माइनस मतलब होता है इसकी दिशा बताता बेटा। और धारा का मान हमसे कह रहा है जब R का मान कितना हो 2 ओम हो, तो धारा I का मान हमसे पूरा प्रेरित धारा I बराबर E अपान R। I बराबर E का मान कितना बेटा 20 बटे 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 10 यानी I बराबर होगा 10 एम्पियर। तो ये बेटा इसमें हमारा रहा कि जब इस कुंडली को इतना घुमाया जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 20 और I का मान होगा 10 एम्पियर। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में और जोड़ा था बेटा, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कुंडली खुली हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मान कितना होगा। बेटा याद रखना जब कुंडली खुली होगी उस समय तो वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रतिरोध पर निर्भर ना करने का मतलब विद्युत वाहक बल तो उतने होगा लेकिन धारा का मान क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जो R होता है वो धारा पर निर्भर करता है। R का मान अगर खुली रहेगी तो प्रतिरोध काम नहीं करेगा, R का मान 0 तो धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा 0। तो इस प्रकार से आपका ये 10वां क्वेश्चन रहा और आप लोग खूब तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका दूसरा वीडियो जो 11 से लेकर आगे तक चलेगा और आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें।